हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ पर्सन लेकर आए हैं। और दोस्तों ये सभी PYQ पर्सन RRB ग्रुप डी 2022 की शिफ्टों से हमने लिए हैं और ये सभी पर्सन सभी एग्ज़ामों के लिए है। इन सभी पर्सनों को हमने एज यानी आयु के चैप्टर से लिया है, तो आपने इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है? ये प्रश्न आप देख भी सकते हो, RRB ग्रुप डी 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर बोला है मोहित की वर्तमान आयु, तो हम मोहित यानी M इसको मान लेते हैं X वर्ष, और साथ में बोला है रितेश, तो रितेश की आयु क्या होगी? मोहित की वर्तमान आयु X वर्ष है, तो इससे 12 वर्ष अधिक है किसकी आयु? रितेश की। तो आपने इसमें क्या करना है? 12 जोड़ लेना है। अब ये दोनों की वर्तमान आयु निकल आएगी। अब आगे प्रश्न में बोला है 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुना थी। तो 17 वर्ष पूर्व बोला है यानी पहले, तो आपने इन दोनों की वर्तमान आयु में से 17 माइनस कर लेना है। 17 माइनस कर लेना है, तो 17 वर्ष पूर्व यानी 17 वर्ष पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। तो आपने यहाँ पर मोहित की आयु से 4 की गुणा कर लेनी है। अब ये इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर लिखना है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। 17 वर्ष पूर्व बोला गया था, तो मोहित और रितेश की वर्तमान आयु में से 17 हमने माइनस कर लिया है। तो 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। तो हमने मोहित की आयु से 4 की गुना कर लेनी है और इसको बराबर कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। हमें जल्दी निकालना है तो हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर x है, गुणा में 4 है, तो 4 गुणा में x कितना होगा? 4x होगा। बराबर के इस तरफ x है, इस तरफ आने पर माइनस का होगा, यानी 4x माइनस x कितना होगा? 3x होगा। बराबर में यहाँ प्लस 12 है, माइनस 17 है, तो कितना आएगा? माइनस का 5। यहाँ पर बचा था माइनस 17 गुणा में 4, तो गुणा करेंगे 17 की 4 से गुणा करेंगे 68, और साथ में माइनस है तो माइनस 68 आएगा। माइनस 68 बराबर के इस तरफ आने पर प्लस का 68 होगा। अब यहाँ पर 3x बराबर, अब यहाँ पर -5 प्लस 68, बड़ी संख्या प्लस में है तो कितना आएगा? -5 प्लस 68, प्लस का कितना आएगा? 63 आएगा। अब दोस्तों ये 63 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी x का मान कितना आएगा? 21 आएगा। और मोहित की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? x वर्ष मानी थी। x का मान कितना आया है? 21 आया है, यानी मोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। यदि रितेश की पूछी जाती तो रितेश की वर्तमान आयु कितनी होती? यहाँ पर बोला गया है कि मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। मोहित की आयु से कितनी अधिक है? 12 वर्ष अधिक है। मोहित की कितनी आयु है? 21। 21 प्लस 12 करेंगे कितना आएगा? 33। तो रितेश की वर्तमान आयु कितनी होती? 33 वर्ष होती, लेकिन हमसे मोहित की पूछी गई है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है। तो कोहली की वर्तमान आयु कितनी होगी ये हमें बताना है। तो दोस्तों कोहली और रोहित इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है 7:8, और प्रश्न की शुरुआत में बोला गया है कि कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। तो आपने क्या करना है? पहले ये देखना है कि अनुपात में कोहली रोहित से कितना कम है। तो 8 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 अनुपात आएगा। तो दोस्तों कोहली रोहित से अनुपात में 1 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है कि कोहली रोहित से 3 वर्ष कम है। तो यहाँ पर 1 अनुपात का मान कितना होगा? 3 वर्ष होगा। हमें कोहली की वर्तमान आयु निकालनी है, यानी 7 अनुपात का मान पता करना है। तो 1 अनुपात का मान इतना है, तो 7 अनुपात का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 अनुपात का मान 3 है, तो 7 अनुपात का मान होगा 7 गुणा में 3। 7 या कितना होगा? 21, यानी कोहली की वर्तमान आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? फाइनल आंसर होगा।
यदि रोहित की पूछी जाती तो यहाँ पर भी हम क्या करते, 3 से गुणा करते। तो 8 तिया कितना होगा 24। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी 24 वर्ष होगी। लेकिन हमसे तो कोहली की पूछी गई है, तो कोहली की वर्तमान आयु होगी 21 वर्ष। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको यदि हम बेसिक से करते हैं तो हमारा समय बर्बाद होगा। दोस्तों इस प्रश्न को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको बाई ऑप्शन से चेक करो। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बाई ऑप्शन से हल करेंगे। हमें यहाँ पर बोला गया है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में संख्या है 11 वर्ष, तो हम मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु क्या है 11। तो बी की कितनी होगी 19 होगी, क्योंकि इन दोनों का योग तभी जाकर कितना होगा 30 वर्ष होगा। तो ए की 11 वर्ष और बी की कितनी 19। अब आगे बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, यानी ए में यदि हम 5 जोड़ते हैं ए की वर्तमान आयु में, और बी में यानी बी की वर्तमान आयु में 5 जोड़ते हैं, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:2। तो 5 वर्ष जोड़ने के बाद दोस्तों इनके बीच का अनुपात कितना आना चाहिए, 3:2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, 11 + 5 कितना होगा 16 अनुपात 19 + 5 कितना होगा 24। अब ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 तिया कितना होगा 24, कितना आएगा 2:3। लेकिन कितना आना चाहिए 3:2। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, जो कि पर्सन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगले ऑप्शन में संख्या क्या है 19, तो हम मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु है 19 वर्ष, तो बी की कितनी होगी 11 वर्ष होगी। अब दोस्तों 5 वर्ष बाद, तो आपने इन दोनों में 5-5 जोड़ लेना है। 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना होना चाहिए 3:2। तो यहाँ से चेक करेंगे, 19 + 5 कितना होगा 24 अनुपात 11 + 5 कितना होगा 16। अब ये 8 से कटेगा, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। तो यहाँ से अनुपात कितना आया है 3:2, और पर्सन में भी कितना बोला गया है 3:2। यानी ऑप्शन बी की संख्या पर्सन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए की वर्तमान आयु कितनी होगी 19 वर्ष होगी। आगे आपको इन ऑप्शनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। तो प्रश्न में बोला है राधा यानी R1 मान लेते हैं और रमा को R2 मान लेते हैं। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 6 वर्ष है, और इन दोनों की आयु का योग कितना दिया है, योग हमें दिया है 26 वर्ष दिया है। हमें बताना क्या है, राधा की आयु, और आप ध्यान से समझो यहाँ पर बोला है वह रमा से बड़ी है, यानी राधा रमा से बड़ी है। तो इस प्रश्न को भी दोस्तों हम बाई ऑप्शन करेंगे। हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। हमें निकालना है राधा की आयु, तो हम ऑप्शन ए से देखते हैं 32 वर्ष। हम मान लेते हैं राधा की आयु 32 वर्ष है। यदि राधा की आयु 32 वर्ष होगी तो रमा की कितनी होगी 26 होगी। तभी दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन यदि हम इन दोनों का योग करते हैं क्या 26 आएगा, आप बोलोगे सर नहीं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी से देखते हैं। ऑप्शन बी में है 6 वर्ष। हम मान लेते हैं राधा की आयु 6 वर्ष है, तो रमा की कितनी आयु होगी 0 होगी। इनके बीच का अंतर तभी 6 आएगा। यहाँ पर 0 है तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि रमा की आयु 0 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की संख्या लेते हैं। ऑप्शन सी में है 16 वर्ष। हम मान लेते हैं राधा की आयु 16 वर्ष है, तो रमा की आयु कितनी होगी 10 वर्ष होगी। तभी इनके बीच का अंतर कितना आएगा 6 वर्ष आएगा। दोस्तों इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, यानी 16 + 10 करें तो कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। क्या 26 आएगा? जी हाँ, बिल्कुल 26 आएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार राधा की आयु कितनी होगी, 16 वर्ष होगी। ऑप्शन सी पर्सन की शर्तों को संतुष्ट करता है, यानी राधा की आयु 16 वर्ष होगी। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो राधा की आयु 16 वर्ष है और रमा की आयु 10 वर्ष है, जो कि राधा रमा से बड़ी भी है। इस लाइन को भी ये संतुष्ट करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये प्रश्न भी आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु यानी पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, आपने ध्यान से देखना है। हमें निकालना क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु, यानी डॉटर की हम वर्तमान आयु x मान लेते हैं और पिता की वर्तमान आयु डॉटर की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो x का 3 गुना करेंगे कितना आएगा, 3x आएगा। ये किसकी आयु होगी, ये पिता की आयु होगी। ये दोनों की वर्तमान आयु हमने निकाल ली है। अब आगे बोला है 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद बोला है, यानी हमें आगे जाना है, उम्र बढ़ेगी। तो आपने इन दोनों की वर्तमान आयु में 10-10 जोड़ लेना है। तो 10 इसमें जोड़ेंगे और 10 इसमें जोड़ेंगे। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की कितनी गुनी होगी, 2 गुनी होगी। तो डॉटर की जो आयु है उससे हमें क्या करना है, 2 की गुणा कर लेनी है। अब ये मान इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने लिख लेना है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर 3x है, 3x लिखेंगे। 2 की x के साथ गुणा करेंगे 2x आएगा और 2x बराबर के इस तरफ आने पर माइनस का होगा, बराबर। यहाँ पर 10 गुणा में 2 करेंगे 20 होगा। ये प्लस का 10 है, इस तरफ आने पर माइनस का 10 होगा। तो 3x माइनस 2x, x बचेगा बराबर में 20 माइनस 10, 10 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा, 10 आएगा। हमने डॉटर की वर्तमान आयु क्या मानी थी, x मानी थी और x का मान कितना है, 10 वर्ष है। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। यदि यहाँ से हमें पिता की वर्तमान आयु निकालनी होती तो डॉटर से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो वर्तमान आयु डॉटर की 10 है, इसका हम 3 गुना करते तो कितना आता, 30। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होती, 30 वर्ष होती। लेकिन हमसे डॉटर की पूछी गई है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्न किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।